इस वक्त की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा के मानेसर में उस होटल में राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम पहुंची है जहां सचिन पायलट गुट के तमाम विधायक पिछले कई दिन से ठहरे हुए। इसी होटल में पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह भी रुके हुए हैं। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह दोनों पर आज कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया है और साथ ही जो ऑडियो टेप आज रिलीज किया गया उसमें आरोप है कि भंवरलाल शर्मा ही बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम ऑडियो टेप मामले में बयान दर्ज करने के लिए मानेसर के इस होटल में पहुंची है। तो मानेसर के होटल में राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम पहुंची है। ऑडियो टेप केस में बयान दर्ज करेगी एसओजी की यह टीम। आज ही कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर यह कहते हुए कि ऑडियो टेप एक सामने आया है जिसमें बीजेपी के नेता सचिन पायलट गुट के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसमें लेन देन को लेकर बातचीत हो रही है। इसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े नेता केंद्र के मंत्री इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं और उन्हीं के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया, लेकिन अब राजस्थान की एसओजी की टीम मानेसर के होटल पहुंच गई है जहां पर सचिन पायलट गुट के समर्थक विधायक पिछले कई दिन से रुके हुए हैं। से रोक दिया है जो खबरें वहां से आ रही हैं। तो एक बार फिर से एक और परिस्थिति मानेसर के उस होटल के बाहर जहां एसओजी की टीम पहुंची हुई है। राजस्थान से सचिन पायलट समर्थकों से पूछताछ करने के लिए सचिन पायलट समर्थक विधायक इसी होटल में रखे गए हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि हरियाणा पुलिस के सुरक्षा घेरे में है पायलट के समर्थक विधायक। कांग्रेस ने सवाल उठाए, क्यों हरियाणा पुलिस की सुरक्षा घेरा उनके चारों तरफ बनाया गया है? क्यों हरियाणा की सरकार ने उनको चक्रव्यूह में रखा है? क्यों बीजेपी ने उनको चक्रव्यूह में इस समय रखा हुआ है? लिहाजा एक और विकट परिस्थिति इस समय मानेसर के होटल के बाहर जहां एसओजी की टीम पहुंची है पूछताछ करने के लिए। मुनीश चंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर आ गए हैं इसी वक्त और जानकारी लेकर। मुनीश, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर एसओजी की टीम पहुंची हुई है रिजॉर्ट में। वो चाहते हैं भंवरलाल से पूछताछ करना, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि भंवरलाल खुद भी इस रिजॉर्ट के अंदर है या नहीं है। क्या वो खुद इस बात की परमिशन देंगे कि उनसे पूछताछ हो या ना हो? इसके अलावा यह भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जो रिजॉर्ट प्रशासन है वो इनको परमिशन देगा कि वो भंवरलाल से पूछताछ करें या नहीं करें। तो कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस की टीम तो यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि भंवरलाल से पूछताछ आज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो क्या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था राजस्थान की पुलिस ने? हरियाणा पुलिस से पहले संपर्क नहीं किया था, सीधे पहुंच गए वहां पर? जी देखिए, इसमें जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो तरीका होता है किसी भी दूसरे राज्य में पूछताछ करने का, उसमें यह होता है कि आप सबसे पहले जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसको बताते हैं कि वहाँ पे आप किसी शख्स से पूछताछ करने जा रहे हैं। लेकिन ये ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई अगर वांटेड आरोपी होता है या फिर ऐसा कोई शख्स होता है जो कि पुलिस के समन के बाद भी पुलिस तक अगर नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में राजस्थान पुलिस पहुंच तो गई है हरियाणा में, जो कि दूसरा राज्य आता। आवाज कट गई है मनीष, आपकी नहीं सुन पा रहे। विवाद की स्थिति इस समय मानेसर में होटल के बाहर जहां राजस्थान एसओजी की टीम पहुंच गई है पूछताछ करने के लिए। और ये देखिए बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट जो आज कांग्रेस पार्टी ने ऑडियो रिलीज किए, ये आरोप लगाते हुए कि बीजेपी के नेता विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। जयपुर चले चलते हैं, हमारे सहयोगी शरद कुमार इस समय वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शरद, एक और मोर्चा ड्रामे का खुल गया है जब एसओजी की टीम मानेसर पहुंची और कांग्रेस पहले से आरोप लगा रही थी कि देखिए इन्होंने हरियाणा पुलिस के सुरक्षा घेरे में, हरियाणा बीजेपी सरकार के सुरक्षा घेरे में विधायकों को रखा है।
देखिए ये सच्चाई है, इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता कि हरियाणा पुलिस के घेरे में सुरक्षा में सचिन पायलट गुट के विधायक हैं। और जिस तरह से एसओजी टीम का गठन किया गया है, देर रात शिकायत की गई और आज एसओजी टीम को रवाना किया गया। बहुत जल्दी ये सब किया जा रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर ये किसी को अरेस्ट नहीं करना है, किसी को जेल में नहीं डालना, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर का ये खेल खेला जा रहा है। ये सारा सिचुएशन किसी क्राइम का से ज्यादा एक पॉलिटिकल ड्रामा का है रोहित। और इसीलिए पहले भंवर शर्मा के यहाँ पहुंचे हैं कि उनसे मुलाकात हो या हो ना हो, वो ज्यादा बड़ा निशाना नहीं है। एक हो जाएगा कि हमने कांग्रेस विधायकों से भी संपर्क करने की कोशिश की, अब चलते हैं गजेंद्र सिंह के पास जो केंद्रीय मंत्री हैं। मुख्य निशाना इनका गजेंद्र सिंह है, क्योंकि सुरजेवाला ने सीधे गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि गजेंद्र सिंह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पुलिस को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये मानेसर जो टीम गई है वो भंवर शर्मा के खोजने गई है, लेकिन वहां से गजेंद्र सिंह के पास जाना है। तो अभी ड्रामा में कई हिस्से बाकी हैं रोहित, जो यहाँ खेला जाना है। कुल मिला के किसी तरह से एक प्रेशर राजस्थान सरकार डाल रही है कि कुछ विधायक जो है कम से कम इस प्रेशर को झेल नहीं पाए, हमारे पास आ जाए तो इतनी संख्या रहे कि सरकार आराम से बची रहे। हालांकि क्या कहना है कि सर 102 के आसपास है हमारे पास विधायक, 100 हो या 102 हो स्पीकर को मिला के, लेकिन वो बड़ी संख्या नहीं है। इसलिए सारा खेल खेला जा रहा है। अब सारा खेल जो है, जब ये पॉलिटिकल कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, हमें लगता है कोर्ट और पुलिस के जरिए अशोक गहलोत चाहेंगे कि इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टेलमेट बना हुआ है, स्टैंड ऑफ दोनों तरफ से बना हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ होना जरूरी है। होने के लिए जो कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर जब साइलेंट हैं, तो ये कोर्ट के जरिए और पुलिस के जरिए कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के जरिए सचिन पायलट चाह रहे हैं, पुलिस के जरिए अशोक गहलोत चाह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर फैसला इसका पॉलिटिकल ही निकलना है। इसीलिए ये लोग हैं कि जिससे सचिन पायलट टाइम मांग रहे हैं न्यायालय से कि कुछ विधायक हमारे पास आ जाएं, उनको वक्त मिले तो उनको लगे कि हमारे साथ पता नहीं बीजेपी है या नहीं है, लेकिन लगे उनको कि हमारे साथ बीजेपी है और कोर्ट में हमें राहत मिलेगी तो विधायक डरेंगे नहीं और भागेंगे नहीं यहाँ से, कि एक मजबूत सपोर्ट है हमारे पास। और ये चाह रहे हैं कि ये दिखाएं कि सरकार है, दमन कर देंगे अगर हमारे पास, अगर टेप में बात किए हो, गलत काम किए हो, गलत काम करने के बावजूद अगर बचना है तो हमारे पास आओ। क्योंकि अगर जब सारे विधायकों पर पैसे लेने का आरोप है तो सबको जेल में होना चाहिए, ना कि वो बुला रहे हैं कि आइए हम अपने साथ शामिल कर लेंगे, गले लगा लेंगे और वापस से सरकार वैसे ही चलाएंगे। इसका मतलब आप इनको जेल में डालने के लिए बुला रहे हो या सरकार चलाने के लिए बुला रहे हो, ये देखना बड़ी दिलचस्प है रोहित। चलिए वापस आते हैं आपके पास शरद। फिलहाल जो आप जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त पूछताछ करनी है और पूछताछ के जरिए एक मैसेज देना है पॉलिटिकल, और फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के दरवाजे तक एसओजी की टीम को पहुंचाना है ताकि वहां से भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग हो सके। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी से राजस्थान एसओजी की टीम हरियाणा के मानेसर में होटल तक पहुंची है, जहां पर सचिन पायलट समर्थक विधायक रखे गए हैं और जहां बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम पूछताछ करना चाहती है भंवर शर्मा से। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। मुनीश, हो क्या रहा है वहां पर अभी? जी देखिए, अभी एसओजी की टीम यहीं पर मौजूद है। हालांकि वो रिजॉर्ट के अंदर ही है, लेकिन इस वक्त यह साफ नहीं हो पाया कि क्या उनको अंदर जाकर भंवर से पूछताछ करने की इजाजत है या नहीं है। इसके अलावा यह भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या एसओजी की टीम ने अभी तक डायरेक्टली किसी तरीके से संपर्क किया है भंवर से कि वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। दूसरी इसमें दिलचस्प बात यह भी है रोहित की भंवर तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया हुआ है कि क्या वो इस रिजॉर्ट के अंदर है या नहीं है। ऐसी जानकारी जरूर है कि वो इस रिजॉर्ट के अंदर हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल मैसेज यहाँ पर जरूर देने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर राजस्थान की टीम पहुंची हुई है, पूछताछ करना चाहते हैं एक ऐसी ऑडियो क्लिप को लेकर जिसके बारे में किसी ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अगर पूछताछ होती है तो कहीं न कहीं इसके तार बहुत लोगों से जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए राजस्थान पुलिस यही मशक्कत कर रही है कि वो किसी तरह भंवर से संपर्क कर पाए और उनसे पूछताछ कर पाए। चलिए वापस आते हैं आपके पास। मुनीश पांडे इस वक्त मानेसर में मौजूद है, जहां पर हरियाणा पुलिस और राजस्थान एसओजी के बीच में खींचतान चल रही है, विवाद चल रहा है। हरियाणा पुलिस ने क्या कहा इस मामले में, क्या परिस्थिति वहां की है, इस बातचीत से आप समझ सकते हैं। सुनिए। आगे बढ़ा बिटवीन हरियाणा पुलिस एंड राजस्थान। आपकी बात करा देंगे हम, परमिशन आप दिखा देना, बना दे मत कर यार, तो ये लगा दो साइड में, परमिशन दिखाने की गाड़ी पीछे लगा दी। तो पिछले हफ्ते भर से विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। सीएम अशोक गहलोत बार बार चेतावनी दे रहे थे कि मेरे पास इस बात के सबूत भी हैं।
सबूत के तौर पर कांग्रेस की तरफ से आज कुछ ऑडियो क्लिप्स जारी किए गए। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो क्लिप में कांग्रेस विधायक के साथ बीजेपी के कुछ नेता सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा बड़ा लाखों करोड़ रुपए बट रहे हैं। परसों के रोज में बिल्डिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। धमकी तो गहलोत ने कल ही दे दी थी और जिसे वो सबूत कह रहे हैं वो आज सार्वजनिक भी कर दिया। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से 3 लोगों की फोन पर हुई बातचीत के 2 टेप मीडिया में जारी किए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि पहले टेप में पायलट खेमे के विधायक भंवर लाल शर्मा और बीजेपी नेताओं के करीबी एक कारोबारी संजय जैन के बीच फोन पर हुई बातचीत है और दूसरे टेप में भंवर लाल शर्मा की बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह से फोन पर हुई बातचीत है। पहला टेप सुनिए। हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं बर्खास्त करनी पड़ी। हाँ बात तो ठीक है। बाकी आप जो एक बार ये सारी संख्या बल और उज्जैन हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है। और अभी साहब नवी में कह दिया अभी बात सचिन जी की तरफ हूँ लिस्ट को नहीं आवे। और बाकी बात बढ़िया होगी कि अभी मैं सारी बात गोपनीय रहेगी, सिर्फ ठेकियां कब अपनी मैं करवा रहे हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं। हाँ थाना बात कल कह दिए बात एकदम सही है। इसके बाद आता है दूसरा टेप जिसमें संजय जैन कथित तौर पर भंवर लाल शर्मा की एक दूसरे शख्स से फोन पर बातचीत करवाता है। कांग्रेस का दावा है कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह हैं। हाँ गजेंद्र सिंह अर्ज करो महाराज। मैं उम्र में बड़ा हूँ तो आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल साहब। विजय बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल साहब मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी हो थी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जिज्ञासी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है। तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना दे। नहीं बात मैं भी समझूंगा। होटल से रात अलग होनी। हाँ और संख्या बल है कोनी। संख्या बल है कोनी। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजय की। जाहिर है टेप पर घमासान मचना ही था। कांग्रेस इस टेप को पायलट और बीजेपी की साजिशों का सबूत बताकर बीजेपी की गर्दन पकड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि टेप तो फर्जी है। अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। तो आपके पास अगर तथ्य है तो उनको छुपाने की जरूरत क्या है यार। आज 1 महीने से अधिक समय हो गया, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जिसके ऊपर भी आपके पास प्रमाण मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, जिससे कम से कम जनता में एक मैसेज जाए कि वास्तव में गलत क्या है और सही क्या है। बहरहाल टेप सामने आने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच कर रही एसओजी भी हरकत में आ गई है। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपों के घेरे में आए संजय जैन से पूछताछ की जा रही है। Sanjay Jain was interrogated yesterday and he was called today also, and presently also we are trying to ascertain certain facts from him. टेप की सच्चाई परखने के लिए एसओजी वॉइस सैंपल लेने की तैयारी में है। यह भी तय है कि इस जांच का कोई नतीजा तभी निकल पाएगा जब गहलोत सरकार टिकी रहेगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां आज पहले दिन राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा का जायजा लिया और पेंगोंग में गुस्ताखी कर रहे ड्रैगन को कड़ा संदेश दिया। भारत माता की, भारत माता की। यह हिंदुस्तान की हुंकार है, देश के उन दुश्मनों के लिए जो भारत की सीमाओं पर बुरी नजर रखते हैं।
आज सुबह जब रक्षा मंत्री लद्दाख के लुकुंड पोस्ट पर पहुंचे तो जवानों का जोश देखते ही बनता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर जवानों के शौर्य को सलाम किया, उनकी पीठ थपथपाई, उन्हें मिठाई खिलाई। चीन की सीमा के करीब जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ड्रैगन की करतूतों का जायजा लेने पहुंचे तो संकेतों के साथ सख्त संदेश देना नहीं भूले। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। एक तरफ सीडीएस जनरल विपिन रावत और दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और बीच में मशीन गन से निशाना साधते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के हाथ में जो मशीन गन है वो दुनिया की अत्याधुनिक मशीन गन्स में से एक रूसी प्लूमयोट कलाशनिकोव यानी पीका मशीन गन है। हाथ में हथियार लेकर रक्षा मंत्री ने बता दिया कि निशाना किधर है। हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। पीका मशीन गन से निशाना लगाने के साथ साथ राजनाथ सिंह ने T-90 टैंक के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। लेह से सटे स्टानका पोस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया, जो दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। 16,000 फीट की ऊंचाई से सेना के जवान आसमान से नीचे उतरे। रेत पर उठता धुआं, दौड़ते टैंक। अब कृत्रिम युद्ध मैदान के इस अद्भुत नजारे को देखिए। सशस्त्र सेना के जवान का ये दम दुश्मनों की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। पेंगोंग लेक के पास लुकुंग में करीब 15 मिनट तक चले इस शौर्य प्रदर्शन के आखिर में टैंक में लहराता तिरंगा आया, जो हिंदुस्तान की ताकत के साथ आन बान और शान का संदेश दे रहा था। वहीं पीएम मोदी के बाद राजनाथ का दौरा चीन को कड़ा संदेश है कि शांति से बात नहीं बनी तो भारत करारा जवाब देने को तैयार है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। अलीगढ़ में बिकरू कांड पार्ट 2 होते होते बचा। शराब माफिया की धरपकड़ के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया, जिसमें दारोगा और 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावर शराब माफिया को भी छुड़ा कर ले गए। यूपी में बिकरू पाट पुलिस पर हमला। एक दारोगा, 2 महिला सिपाही जख्मी। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले ने एक बार फिर कानपुर शूटआउट की यादें ताजा कर दी, जहां 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। अलीगढ़ में बिकरू कांड पार्ट 2 होते होते बच गया। दरअसल पुलिस पार्टी एक शराब माफिया के खिलाफ धावा बोलने गई थी। थाना दादो के साकरा गांव में पुलिस ने शराब माफिया जागन मल्लाह को दबोच भी लिया था और कार में बिठा भी लिया था, लेकिन तभी पुलिस पर छतों से हमला हो गया। पुलिस जब तक संभलती, कई गुंडे लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया। 2 तरफा हुए हमले में एक दारोगा का सिर फट गया, जबकि 2 महिला सिपाही भी जख्मी हो गई। इसके बाद 2 थानों से फोर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक शराब माफिया के गुंडे उसे छुड़ा कर ले जा चुके थे। जमीन पर पथराव चला होगा लगभग आधा घंटा चला है। आधा घंटा खूब। कितने पुलिसकर्मी घायल और जख्मी हुए लगभग? देखो साहब, चोटें तो सबके आई हैं, उसमें 2 कांस्टेबल लेडीज भी थी, उनके भी चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। शराब माफिया की धरपकड़ के लिए जंगलों और कई गांवों में छापेमारी की जा रही है। 5 थानों की टीम लगाकर दबिश दी घर पर, उसमें एक महिला को हमने पकड़ लिया और बाकी सब भागने में कामयाब हुए हैं। अभी भी हमारी टीमें जो है लगी हुई हैं, ये इन लोगों को जो है दबिश दी जा रही है। जंगलों में भी इनको सर्च किया जा रहा है और सर्च करने के बाद हम जो है इनको पकड़ लेंगे। पहले कानपुर और अब अलीगढ़ में जिस तरह से पुलिस को निशाना बनाया गया, उससे एक बात तो साफ है कि अपराधी बेखौफ है और पुलिस का रत्ती भर भी डर उनमें नहीं है। मोहम्मद अकरम खान, अलीगढ़ आज तक। साउथ मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। 9 लोग इसमें मारे गए। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से 24 घंटे में 2 इमारतें गिरी और 11 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई।
जर्जर हो चुकी भानुशाली बिल्डिंग लगातार 2 दिनों से बारिश झेल रही थी और बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत हो गई। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मुंबई के फोर्ट इलाके में बनी मौत की ये इमारत 80 साल पुरानी है, जिसमें 56 किराएदार रह रहे थे। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से दूसरा हिस्सा भी काफी कमजोर हो गया। ऐसे में एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस को राहत और बचाव कार्यों में न सिर्फ दिक्कतें हुई बल्कि वक्त भी ज्यादा लगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया, लेकिन सवाल उठता है कि वक्त रहते इस जर्जर इमारत को खाली क्यों नहीं कराया गया। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए, सुन लो दुश्मन ध्यान से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।